बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 21 जो है वो आज होगा हमारा वीपीएन कनेक्शन से रिलेटेड। वीपीएन कनेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है एडब्ल्यूएस के ऊपर, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है जी। और वैसे भी ये जो टॉपिक है ये इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, ये एडब्ल्यूएस सिस ऊप्स में आता है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ ताकि अगर किसी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कुछ उनको आइडिया हो जाए। वीपीएन कनेक्शंस एडब्ल्यूएस हमारे पास 3 टाइप्स के जो है वो वीपीएन कनेक्शन होते हैं। उसमें से एक वीपीएन कनेक्शन हम आज के लेक्चर में देखेंगे, AWS मैनेज्ड VPN connections. By default, instances that you launch into an Amazon VPC can't communicate with your own remote network. VPN I hope so कि आप लोगों को आइडिया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, और जब आप VPN के थ्रू अपने किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करते हैं तो एक टनल क्रिएट होती है, और उस टनल के अंदर से आपकी ट्रैफिक जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको एक्सेसिबल होती है। आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक्सेसिबल होते हैं वाया प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आप अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम रिमोट लोकेशन। तो इसी तरह जब हम AWS के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ कि हम लोग इसे एक VPC क्रिएट करते हैं, उस VPC के अंदर हम अपने सारे रिसोर्सेज रखते हैं। EC2 इंस्टांसेस हमने अभी तक उसमें देखा कि पब्लिक सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं, प्राइवेट सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं। पब्लिक सबनेट्स में अंदर जो फिर EC2 इंस्टांसेस होते हैं उनकी ट्रैफिक इंटरनेट पे जा भी सकती है, उनको इंटरनेट से एक्सेस भी किया जा सकता है। लेकिन उसमें हमने एक देखा था प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट सबनेट की ट्रैफिक अगर हम इंटरनेट पे भेजना चाह रहे थे तो हमने क्या किया था जी, नेट गेटवेज अटैच किए थे। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो प्राइवेट सबनेट है वो इंटरनेट पे हम उसे नहीं भेजना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि यार उसको जो है ना, प्राइवेट सबनेट हमारा जो AWS के ऊपर क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है, हम उसको अपने ऑफिस से रिमोटली एक्सेस कर सकें, सिर्फ उस प्राइवेट सबनेट को, प्राइवेट सबनेट के अंदर जितने भी EC2 इंस्टांसेस हैं उनको। तो हम क्या करेंगे, हम एक VPN कनेक्शन क्रिएट करेंगे, साइट टू साइट VPN कनेक्शन क्रिएट करेंगे, और उसके थ्रू हम सेटिंग करेंगे और हम अपने ऑफिस में या किसी भी रिमोट लोकेशन पे जहाँ पे भी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं रिमोट लोकेशन पे बैठ के अपने उस प्राइवेट सबनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अपने प्राइवेट सबनेट के EC2 इंस्टांसेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। यू कैन एनेबल एक्सेस टू योर रिमोट नेटवर्क फ्रॉम योर VPC बाय अटैचिंग अ वर्चुअल प्राइवेट गेटवे टू द VPC, क्रिएटिंग अ कस्टम राउट टेबल, अपडेटिंग योर सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स एंड क्रिएटिंग एन AWS मैनेज्ड VPN कनेक्शन। अच्छा, आई थिंक डायग्राम आगे है। हाँ जी, चलो मैं डायग्राम से ही आपको बताता हूँ। होता क्या है बेसिकली, अब ये हमारे पास VPC है एक, ठीक है। ये AWS क्लाउड के अंदर रीजन के अंदर फिर हमारे पास क्या, ये एक VPC है। अब VPC के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंट सबनेट्स बने हुए हैं। हो सकता है ये अवेलेबिलिटी जोन पब्लिक सबनेट का हो, इसमें हमने प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया हुआ हो, ठीक है जी। और ये हमारा क्या है, कस्टमर नेटवर्क आप कह लें। फॉर एग्जांपल ये आपका इस्लामाबाद में ऑफिस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या कहीं और आपके अकॉर्डिंगली जो भी इन्वायरमेंट है, जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं या कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ऑफिस है। आप अपने ऑफिस से क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार ये जो VPC सबनेट है, प्राइवेट सबनेट है, मैं इसके रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाते हैं, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कहाँ पर होता है, AWS रीजन के अंदर होता है, VPC के एंड पे होता है आप कह लें, ठीक है जी। और ये एक सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि ये एक राउटर होता है जो कि AWS के पास लगा होता है, ठीक है। आप वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे, उस वर्चुअल प्राइवेट गेटवे को आप क्या करेंगे, इस VPC के साथ अटैच कर देंगे, इस VPC के साथ, ठीक हो गया। और एक और हम कॉन्फ़िगर करेंगे कस्टमर गेटवे। वो होता कहाँ है बेसिकली, आपके कहाँ पर होगा, कस्टमर यानी कस्टमर एंड पे, कस्टमर एंड जहाँ पे भी रिमोट लोकेशन पे अवेलेबल होगा, ठीक है, वो वहाँ पे होता है। लेकिन हम उसे कॉन्फ़िगर कहाँ करते हैं, यहाँ भी कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे में आपका पब्लिक आईपी आ जाएगा AWS का, और कस्टमर गेटवे में आपका पब्लिक आईपी कौन सा आएगा, आपके कस्टमर एंड का, ठीक है जी। उन दोनों को फिर हम क्या करते हैं, उनके दरमियान एक VPN कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे एंड कस्टमर गेटवे, ठीक है। ये मैं अभी लैब है उसमें मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है।
तो थोड़ा सा वापस चलते हैं। और AWS सपोर्ट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी IPsec टनल जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। और IPsec आप लोगों को पता होगा, इसके अंदर 2 फेजेस होते हैं, IC1 IC2 IPsec, ठीक है। वो सारा कुछ जो है वो एज इट इज़ फॉलो करना है। नीचे AWS प्राइसिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अभी आपको यहाँ लेके जाता हूँ। आई थिंक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये लिंक काफ़ी दफ़ा दिखा चुका हूँ, उसके ऊपर सारी VPC की प्राइसिंग अवेलेबल है। और वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्या होता है जी? अ वर्चुअल प्राइवेट गेटवे इज़ द VPN कंट्रैक्टर ऑन द Amazon साइड ऑफ द VPN कनेक्शन। Amazon साइट पे भी आपको अब दो, जब VPN कनेक्शन आपने क्रिएट करना है तो 2 पब्लिक IPs के दरमियान आप क्रिएट करेंगे। एक पब्लिक आईपी आपको कहाँ पे चाहिए होगा? अमेजॉन क्लाउड पे, और दूसरा पब्लिक आईपी आपके कस्टमर गेटवे पे, यानी कि कस्टमर एंड पे, ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे वो क्या होता है? वीपीएन कंसिडर ऑन द अमेजॉन साइड ऑफ द वीपीएन कनेक्शन। अमेजॉन साइट पे जो हम क्रिएट करते हैं वो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कंसिडर करते हैं। यू क्रिएट अ वर्चुअल प्राइवेट गेटवे एंड अटैच इट टू अ वीपीसी फ्रॉम विच यू वांट टू क्रिएट द वीपीएन कनेक्शन, ठीक है। हम इस वर्चुअल प्राइवेट गेटवे जब हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम उसको उस VPC के साथ कनेक्ट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, जिस VPC के रिसोर्सेज को हम रिमोट लोकेशन से एक्सेस करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके पास मल्टीपल VPCs बने हुए हों, ठीक है। आप चाहते हैं यार नहीं, मुझे सिर्फ ये वाला VPC जो है ना, इसकी एक्सेस चाहिए रिमोट लोकेशन पे, तो आप ये कर सकते हैं। कस्टमर गेटवे क्या होता है? इज़ अ फिजिकल डिवाइस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन योर साइड ऑफ द VPN कनेक्शन, ठीक है। यानी कि जो कस्टमर एंड पे है, आपका जो ऑफिस है रिमोट लोकेशन पे, जहाँ पे भी उस साइड पे अगर कोई फिजिकल डिवाइस है या कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है आपकी, उस तरफ आप कस्टमर गेटवे कन्फिगर करते हैं। टू क्रिएट अ VPN कनेक्शन यू मस्ट क्रिएट अ कस्टमर गेटवे रिसोर्सेज इन AWS। कस्टमर गेटवे वहाँ पे तो आप अपने रिमोट लोकेशन पे करेंगे, साथ साथ आपने क्या करना होता है? AWS के अंदर भी कस्टमर गेटवे क्रिएट करना होता है। मैं आपको बताता हूँ अभी। विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू AWS अबाउट योर कस्टमर गेटवे डिवाइस, ठीक है। जब आप AWS के अंदर कस्टमर गेटवे क्रिएट करते हैं तो वो AWS को बेसिकली आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं कि यार मेरे पास ये पब्लिक आईपी जो है वो अपने एंड पे है, ठीक है। और उसमें जो है वो ये जो है वो CIDR ब्लॉक, वहाँ पे मेरा नेटवर्क आईडी ये है, वहाँ पे ये वाले प्राइवेट नेटवर्क प्राइवेट आईपीज़ मैं चला रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके जो VPC के अंदर जो आपका नेटवर्क चल रहा होगा, ठीक है, और जो कस्टमर एंड पे जो नेटवर्क चल रहे हैं वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए किसी सूरत में भी, ठीक है जी। और अगर आपका इधर चल रहा है 10.0.0.0.0/16 कस्टमर एंड पे चल रहा है, तो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे पे आपको कोशिश करें कोई और CIDR ब्लॉक सेलेक्ट करें, ठीक है। वो ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए। तो ये डायग्राम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक VPC क्रिएट करते हैं। VPC क्रिएट करने के बाद हम एक वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर यहीं पे हम एक कस्टमर गेटवे क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो हमें पता होगा जी हमारी ये ऑफिस की पब्लिक आईपी है। और फिर उन दोनों को हम अटैच करेंगे, उन दोनों के दरमियान हम एक VPN कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको लैब में जाके बताता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको सही समझ आएगी। तो ये आ गए जी हम अपने VPC में। अच्छा जी, योर VPC यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट VPC है, एक VPC हम क्रिएट कर लेते हैं। और मैं इसको कह देता हूँ 10 डॉट, चलें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जी, 192.168.5.0/16 सॉरी /24। टेनेंसी डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ठीक है जी। क्रिएट, और ये हमारा VPC क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है? एंड पे जाना। अब आप कंसीडर ये करें कि इस VPC के अंदर हमारे पास सबनेट्स हमने बनाए हुए हैं, ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, सबनेट्स, राउट टेबल, जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब ये हमारे पास क्या जी? VPN कनेक्शन। VPN कनेक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्चुअल प्राइवेट गेटवे ये बनाएंगे। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कहाँ पे होता है आपका? AWS साइड पे होता है, ठीक है। क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बनाएं जी। अब वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्या होता है? इज़ द राउटर होता है ऑन द Amazon साइड ऑफ द VPN टनल। जब VPN टनल क्रिएट करते हैं, दो
साइट्स के दरमियान में आप, ठीक है, तो एक साइट आपकी अमेज़ॉन होगी, दूसरी साइट आपकी रिमोट लोकेशन होगी, और जो अमेज़ॉन साइट है उस साइट पे एक आप कह लें कि एक वर्चुअल एक राउटर पड़ा होता है, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ जी माई वीपीजी कह लें आप, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। और अमेज़ॉन डिफ़ॉल्ट ASN आप जानते हैं इसको फ़िलहाल, ठीक है। कस्टम अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, कस्टमर क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ठीक है जी। ये आपने क्रिएट कर दिया। अब ये क्या है, ये देखें जी डिटैच आ रहा है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, किसी भी VPC के साथ अटैच करना है, अटैच टू VPC। किस VPC के साथ अटैच करना है, मैं कहता हूँ जी माई VPC के साथ आप अटैच कर दें, ठीक हो गया अटैच। ये आपका क्या हो गया, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, कस्टमर गेटवे पे जाते हैं। कस्टमर गेटवे में अब जब आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपके कस्टमर एंड पे पब्लिक आईपी क्या है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, कस्टमर गेटवे पे अभी पब्लिक आईपी चूँकि मेरे पास इस वक्त नहीं है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर साइट टू साइट टनल क्रिएट करके नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको सारा प्रोसेस में बता दूंगा अभी। इस तरीके से आपने जो है वो VPN टनल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर एक जो है वो रैंडम कह लें आप, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। रैंडम एक आईपी मैंने टेम्प्रेरी ले लिया, सॉरी ये तो मैंने नेम दे दिया, आईपी दे दिया, यहाँ पर नेम देना था, ठीक है। माई कस्टमर गेटवे माई CG, ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक में अभी फ़िलहाल स्टैटिक ही रखें। डायनामिक में अगर आपका पब्लिक आईपी चेंज होता रहता है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको ASN नंबर वगैरह देने पड़ते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, हम उसमें भी इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। हम सिंपल स्टैटिक रख रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा जो पब्लिक आईपी है कस्टमर एंड पे वो क्या है, स्टैटिक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, एक स्टैटिक आईपी जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, टेम्प्रेरी फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है जी, दिस वन। और ये मैंने क्या कर लिया, कस्टमर गेटवे क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये मेरा कस्टमर गेटवे क्रिएट हो गया, और मुझे पता है मेरे वहाँ पे उस एंड पे कौन सा पब्लिक आईपी चल रहा है जी, कस्टमर एंड पे ये चल रहा है। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। अब मैंने वर्चुअल प्राइवेट गेटवे और कस्टमर गेटवे के दरमियान मैंने क्या करना है, VPN कनेक्शन क्रिएट करना है। तो मैं VPN कनेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पे VPN कनेक्शन, select the virtual private gateway and the customer gateway that you would like to connect via VPN connection, ठीक है जी। You must have entered the VPG and your CG information already। हम ये सारी इंफॉर्मेशन देख चुके हैं। VPN कनेक्शन चार्जेस अप्लाई वंस दिस सेटअप इज़ कंप्लीट, ठीक है। ये व्यू रेट्स वो मैंने अभी आपको दिखाने थे, मुझे याद था, तो चलें इसको देखते हैं। अभी मैं कहता हूँ जी माई VPN टनल, कुछ भी आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कौन सा है आपके पास, एक ही है। अभी आप मल्टीपल क्रिएट करना चाह रहे हैं, मल्टीपल साइट टू साइट टनल्स क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर गेटवे एग्जिस्टिंग या न्यू, मैंने ऑलरेडी अभी बनाया है कस्टमर गेटवे। और कस्टमर गेटवे मेरा कौन सा है जी, ये वाला है। और राउटिंग ऑप्शन अभी हम क्या रखते हैं जी, स्टैटिक रखते हैं, ठीक है। स्टैटिक रखने से क्या होगा, अभी यहाँ पे मुझे स्टैटिक आईपी प्रीफिक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं वो वाला आईपी दूंगा जो मेरे उस एंड पे चल रहा है, कस्टमर गेटवे साइट पे चल रहा है, ठीक है। या इसको अभी हम रहने नहीं, अभी हम आगे जाके देते हैं वहाँ पर, एक और जगह पे मैं आपको बताता हूँ। और एक और चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो आपने बोथ एंड पे इसके राउट टेबल में जाके, अपने AWS के राउट टेबल में जाके वहाँ आप अलाउ करवाएंगे ट्रैफिक के। फॉर एग्जांपल मेरा कस्टमर एंड पे नेटवर्क चल रहा है 192.168.5.0, ठीक है। तो आप उसमें जाके अलाउ करवाएंगे, राउट टेबल में जाके ऐड करेंगे कि 192.168.5.0 पर ट्रैफिक भेजनी है, तो उसका राउट कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी। और इसी तरह आप अपने कस्टमर एंड पे भी आप ट्रैफिक जो है वो राउट करवा रहे होंगे कि अगर मेरी ट्रैफिक जो है वो इस नेटवर्क पे भेजनी है तो आपने कहाँ भेजनी है, इस गेटवे पे भेजनी है, ठीक है। वो आपने सारा करना है। और प्रीशेयर्ड कीज़, अगर आप ये खुद से प्रीशेयर्ड कीज़ जो है वो करना चाह रहे हैं, कस्टमाइज टनल इंसर्ट शेयर्ड एंड प्रीशेयर्ड कीज़ फॉर योर VPN टनल, अगर आप खुद से यहाँ पे कोई अपना वो IPCDR ब्लॉक करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रीशेयर्ड की अगर आप VPN टनल के अंदर, आप लोगों को पता होगा प्रीशेयर्ड कीज़ यूज़ हो रही होती हैं, अगर आप वो डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाह रहे, नो प्रॉब्लम, क्रिएट कर दें VPN कनेक्शन। AWS खुद से जो है वो आपके लिए एक ये सारी इन्फॉर्मेशन
क्रिएट कर देगा सारी कीज़ वगैरह, ठीक है। वो कैसे करेगा अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करें जी। अच्छा ये देखें वीपीएन टनल, अच्छा जी, एक्शंस डिलीट करना डिलीट कर दें, अभी ये पेंडिंग है। और ये देखें आपको बता रही है माई वीपीएन टनल वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कौन सा है, ये वाला है। कस्टमर गेटवे कौन सा है, दिस वन। कस्टमर गेटवे का एड्रेस क्या है, ये है। कस्टमर गेटवे का एड्रेस तो आप लोगों को पता है, ठीक है जी। AWS का जो राउटर है VPG, उसका तो अभी तक आपको लोगों को आईपी का नहीं पता कि उसका पब्लिक आईपी कौन सा है, क्योंकि साइट टू साइट टनल जो है वो दो पब्लिक आईपीज़ के दरमियान जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। तो वो आप कहाँ से देखेंगे कि आपका AWS का पब्लिक आईपी कौन सा है, ठीक है जी। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें टनल डिटेल्स, डिटेल्स में क्या आ रहा है, वही सारी डिटेल्स आ रही हैं। और टनल डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें आउटसाइड आईपी एड्रेस, एक ये आईपी एड्रेस है आपका, ठीक है। और इसके अंदर इनसाइड आईपी से CADR कौन सा चल रहा है, 169.254, ठीक है। ये क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी हमने उसको वहाँ पे वो आईपी एड्रेस नहीं दिया था, ठीक है। वो भी हमसे पूछ रहा था, हमने वो आईपी एड्रेस वहाँ दिया नहीं था। और स्टेटस डाउन इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक ये आईपी टनल जो है वो अप नहीं हुई, ठीक है। ये हमें दो टनल्स क्यों शो कर रहा है, जब हम दो VPN टनल क्रिएट करते हैं तो हमारी दो टनल्स जो हैं वो AWS के साथ बनती हैं। इन केस अगर एक टनल डाउन हो जाती है तो सेकंड वन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, अप हो जाती है, ठीक है जी। और अगर दोनों एट अ टाइम अप नहीं होती। और स्टैटिक राउट्स यहाँ पे आप राउट ऐड करेंगे, अच्छा अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि आई थिंक वो अभी अप नहीं हुई, हमारी डाउन आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब वो आप वो स्टैटिक राउट अपडेट करेंगे कि अगर आपका जो कस्टमर एंड पे जो प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है उसका आप यहाँ पे एडेड राउट ऐड करेंगे, ठीक है कि 192.168.5.0 पे जाना ट्रैफिक तो इस टनल पे आप सेंड कर दें, ठीक है जी। और ये भी पेंडिंग है। अच्छा अब सारी कन्फिग्रेशन आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो यहाँ से करेंगे। VPN टनल सेलेक्ट करेंगे अपनी, डाउनलोड कन्फिग्रेशन। डाउनलोड में आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे वेंडर चूज़ करेंगे। अब ये सारी कन्फिग्रेशन आपकी आप कंसिडर करें कि AWS के ऊपर सारा कुछ कन्फिगर हो गया है। अब आपने कस्टमर गेटवे के ऊपर कन्फिगर करना है। कस्टमर गेटवे पे आपकी जो भी फायरवॉल लगी हुई है या कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चल रही है उसके ऊपर आपने VPN टनल क्रिएट करने, तो उसकी कौन सी सेटिंग्स उसमें आप इंटर करेंगे, कोई प्री शेयर्ड की इंटर करेंगे, पब्लिक आईपीज़ इंटर करेंगे उसकी, और इंक्रिप्शन टेक्निक, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कौन से इंटर करेंगे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, अब वो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। वेंडर आपका कौन सा है कस्टमर गेटवे पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सिस्को मिराई की ऊपर क्या आ रहा है, मेरी स्क्रीन एक्चुअली हो गई है, अच्छा चलें इसको देख लेते हैं। सिस्को मिराई की, सिस्को सिस्टम, सिट्रिक्स की फायरवॉल है, ठीक है। डेल सोनिक वॉल है, F5 नेटवर्क है, फोर्टीनेट है, IIG यूनिपर की है, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोटेक है, माइक्रोटेक भी यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा मुझे यहाँ पे PF सेंस नज़र नहीं आ रहा, ये PF सेंस भी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर PF सेंस भी मेरे पास दी हुई है, ठीक है। PF सेंस, चलें PF सेंस ही कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को पता होगा PF सेंस की मेरी सीरीज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ से PF सेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सिस्को सिस्टम सेलेक्ट करते हैं तो सिस्को के अंदर फिर आप प्लेटफॉर्म भी बताएंगे, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ से अगर हम PF सेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, अब मुझे क्या पता PF सेंस के अंदर कौन सी कन्फिग्रेशन करनी है, तो वो यहाँ से सारी कन्फिग्रेशन अभी डाउनलोड होंगी, ठीक है। PF सेंस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर कौन सा है जी, 2.2.5 प्लस GUI होना चाहिए, डाउनलोड करें आप। डाउनलोड करने के बाद मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये फ़ाइल आपकी डाउनलोड हुई है, इस फाइल को आप ओपन कर लें। और अच्छा ये फ़ाइल थोड़ा सा वो आ रही है, मैं एक्चुअली इसको नोटपैड में ओपन करता हूँ, ज़रा वेट करें क्योंकि यहाँ पे सही शो नहीं हो रही। दिस वन, ये देखें जी। अच्छा अब ये देखें, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्लाउड, ठीक है। योर VPN कनेक्शन आईडी, VPN कनेक्शन आईडी कौन सी है हमारी, दिस वन।
वर्चुअल प्राइवेट गेटवे कौन सा है, ये है। कस्टमर गेटवे कौन सा है जी, ये है, ठीक है। दिस कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 टनल्स, ये सारी नीचे कॉन्फ़िगरेशन आपको दी हुई है, ठीक है। इसमें एक एक स्टेप आपको बताया हुआ है, कौन से ऑप्शन आपने चेक रखने हैं, अनचेक रखने हैं, ये मैं भी आपको बताता हूँ। और आईपी से अच्छा, इसमें आप 2 टनल्स क्रिएट करेंगे। दिस कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 टनल्स, 2 टनल्स क्रिएट होंगी। बोथ टनल्स मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन योर कस्टमर गेटवे फॉर रिडंडेंसी, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों टनल्स आप वहाँ पे क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे अपना कस्टमर एंड पे, ठीक है। और रिडंडेंसी पर्पज़ के लिए 2 टनल्स हैं। IPsec टनल 1, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए VPN के अंदर जो जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। अब ये आपको स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आपको बताएगा। चाहे आप सिस्को की फायरवॉल ले लें, जूनिपर की ले लें, चेक पॉइंट की ले लें, पालो अल्टो की ले लें, एक एक स्टेप आपको बताया जा रहा है। क्या है जी, AWS आपको कह रहा है आप कहाँ जाएँ, VPN में जाएँ, IPsec में जाएँ, ऐड अ न्यू फेज़ 1 एंट्री, वहाँ पे ये ऑप्शन चेक करें, ठीक है। क्लिक बटन करें, जनरल इन्फॉर्मेशन दें, डिसेबल्ड अनचेक कर दें, की एक्सटेंशन VI सेलेक्ट करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये सिलेक्ट करें, इंटरफेस वैन सेलेक्ट करें, रिमोट गेटवे। अब आप अपने कस्टमर एंड पे बैठे हुए हैं, कस्टमर एंड पे बैठ के आपका रिमोट गेटवे कौन सा होगा, आपका AWS क्लाउड होगा, ठीक है जी। तो वो आपको बता रहा है ये IP है आपका रिमोट, और डिस्क्रिप्शन आप देना चाह रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्शन दे दें। फेज़ 1 प्रपोजल आपको बता रहा है, फेज़ 1 के अंदर अथेंटिकेशन कौन सी है, म्यूचुअल पी इसकी करनी है, नेगोशिएशन करनी है, माई आइडेंटिफायर, पीयर आइडेंटिफायर, ठीक है। प्री शेयर्ड की कौन सी है वो आपने दे दी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, अपने कस्टमर गेटवे पे कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन। और ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके AWS के ऊपर कॉन्फ़िगर हो चुकी है, ठीक है। आप जैसे ही ये अपने कस्टमर एंड पे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ठीक है, फिर एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस ऑप्शन में वो आपको जाके बता रहा है डिसेबल करें, दिस नेट ट्रांसफर ऑटो करें, ये करें, वो करें, ये सारा कुछ आपको बता रहा है, ठीक है जी। ये देखें, फिर IPsec कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसमें आपको बता रहा है एक्सपेंड द VPN कॉन्फ़िगरेशन, देन क्लिक ऑन दिस, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ AWS क्लाउड के ऊपर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हुआ है, ठीक है जी। और ऑटोमेटिकली पिंग होस्ट, एडवांस्ड ऑप्शंस, ऑटोमेटिकली पिंग होस्ट प्रोवाइड द IP एड्रेस ऑफ एन EC2 इंस्टेंस इन VPC दैट विल रिस्पॉन्ड टू ICMP। ये जब आपकी एक टनल क्रिएट हो गई है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, एडवांस ऑप्शन में जाएं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली पिंग होस्ट लगा दें। पिंग होस्ट हो रहा होगा आपका EC2 इंस्टेंस के, यानी कि आप अपने कस्टमर एंड पे बैठे हुए हैं, वहाँ से आप अपने EC2 इंस्टेंस को प्राइवेट IP से एक्सेस कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह फिर IPsec टनल 2, ये सारी नीचे टनल 2 की इन्फॉर्मेशन है, वही एज इट इज़ होगी सारी, लेकिन इसमें डिफरेंट प्री शेयर्ड की होगी, रिमोट IP ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, ठीक है जी। और ये सारी फिर वो इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आप एक एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ जाएँ, ये जाएँ, ठीक है। ये सब कुछ वहाँ पे पता हुआ है। मेरे पास अभी चूँकि pfSense है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक IP इस वक्त है, बट मैं वो कर नहीं सकता एक्चुअली, वो ऑफिशियल है मेरा, ठीक है। मैं उसके ऊपर ये सारी आपको लैब करवा के दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो बहरहाल मैंने आपको एक एक स्टेप जो है वो बता दी है, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा सा इसको पढ़ें डिटेल से, आपको सब समझ आ जाएगी। अच्छा, तो ये सारा करने के बाद ये सारी सेटिंग्स जब आप कर लेंगे, ठीक है, फर्दर आप पढ़ना चाह रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। और जब आपका हो जाएगा, अब हो जाएगा टनल, ये टनल आप जब कस्टमर एंड पे सेटअप कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे टनल डिटेल्स आपने थोड़ा सा टाइम देना है, 4 to 5 मिनट्स, ठीक है, शायद इससे भी कम लग जाएँ। तो 3 से 4 मिनट लगते हैं टनल अप होने में, ठीक है। ये टनल आपकी क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। ये VPN टनल स्टेट क्या हो जाएगी, पेंडिंग से चेंज हो जाएगा, अप स्टेट में हो जाएगा, ठीक है जी। और ये एक टनल आपकी अप रहेगी, दूसरी टनल जो है वो आपकी डाउन रहेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और ये इसके रेट्स ज़रा देख लेते हैं। अमेज़ॉन VPC प्राइसिंग, ये VPN कनेक्शन के हैं। VPN कनेक्शन क्या है, $0.05 पर VPN कनेक्शन आर। 1 घंटे का कितना चार्ज होगा, $0.05, ठीक है। ये दो डिफरेंट रीजन्स हैं, इन रीजन्स के लिए ये वाला चार्ज आपको चार्ज होगा। If you choose to create a VPN connection to your VPC using a VPG, you are charged for each VPN connection hour that your VPN connection is provisioned and available. Each partial VPN hour consumed is billed as a full hour. अगर आप आधा घंटा यूज़ करते हैं तो वो आपका फुल आवर कंसिडर होगा।
यू ऑल्सो इनकर स्टैंडर्ड AWS डाटा ट्रांसफ़र चार्जेस फॉर ऑल डाटा ट्रांसफर्ड वाया VPN कनेक्शन। ठीक है, आपको डाटा चार्जेस भी होंगे जो कि आपके VPN कनेक्शन से गुजरे होंगे, डाटा गुजरा होगा। इफ़ यू नो लॉन्गर विश टू बी चार्ज फॉर अ VPN कनेक्शन यू सिंपली टर्मिनेट योर VPN कनेक्शन यूजिंग द AWS मैनेजमेंट कंसोल। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, ये था जी आज का लेक्चर। ठीक है, अभी ये VPN टनल मेरी अप नहीं हुई, ठीक है, लेकिन मुझे इसका चार्ज पड़ रहा है। ठीक है जी, तो आपको मैंने बता दिया कितना चार्ज पड़ रहा है, $0.05 पर आवर। ठीक है, तो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो बेहतर ये इसको फ़ौरन से क्या आप कर दें, डिलीट कर दें। ठीक है, और मैं भी इसको क्या कर रहा हूँ जी, डिलीट कर रहा हूँ, डिलीटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं टनल सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। ये भी डिलीट हो गई है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। इस तरह VPG है, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से, अगर आप लोग नहीं कर रहे अपनी टेस्टिंग वगैरह कर चुके हैं या इन्वायरमेंट सेटअप किया हुआ है तो फिर तो ठीक है। ठीक है, और ये मैंने कर लिया, और अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्रिएट करने के कोई चार्जेस नहीं है, कस्टमर गेटवे क्रिएट करने के कोई चार्जेस नहीं हैं, चार्जेस VPN के हैं। VPN जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसके आपको चार्जेस होते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा मैंने डिलीट कर दिया और डेट्स इट। ठीक है, और आई थिंक दिस वन ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। उर्दू IT के प्लेटफॉर्म पे अपना आंसर को क्वेश्चन जो है वो ज़रूर अपना टाइप कीजिएगा, वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा, देखता रहूँगा। और दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।